कि 05234 के घोल में जो अपना ह्यूमिक एसिड है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक और तरीका होता है चेक करने का घोल, जब हम घोल बनाते हैं इंसेक्टिसाइड का नहीं करना है बिल्कुल भी, फंगीसाइड का आप कर सकते हो, टॉनिक का कर सकते हो। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होगा, सुबह ओस गिरेगी, दिन में गर्मी बढ़ेगी, तो वैसे ही लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होगा और इसे अगर समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाकर के लहसुन में उत्पादन को घटा सकती है। तो क्या स्प्रे करना है, क्या डोज डालना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बट हाँ, उससे पहले चैनल से पहली बार जुड़े हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही पास में जो घंटा है उसे दबा दे ताकि आपको हर बार घंटे की आवाज से पता चल सके कि हमारी वीडियो आ चुकी है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारी अगली वीडियो डल चुकी है। किसान भाइयों, जनवरी 2026 का महीना चल रहा है और कई किसान भाइयों की लहसुन जो है वो 60 दिन से लगा करके 80, 85, 90 दिन की हो चुकी होगी और कई किसान भाइयों ने पहला स्प्रे किया होगा और कई का यहाँ पर दूसरा स्प्रे होगा। हमारा ये वाला दूसरा स्प्रे रहेगा क्योंकि लगभग हमने 27-28 दिन पहले एक स्प्रे कर चुके हैं, तो ये हमारा दूसरा स्प्रे है। तो चलिए मैं आपको डोज बताता हूँ, मिलाते हुए पूरा कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे मिला करके कि किसके साथ किसको नहीं मिलाना है और किसके साथ में किसको मिलाना है। तो यहाँ पर किसान भाइयों हमने दवाई ले ली है और अब हम 3 बाल्टियों के अंदर इसका घोल बनाएंगे। इसकी जानकारी भी यानी कि कितना डोज डालना है वो भी साथ में मैं आपको बता दूंगा। और किसान भाइयों 9 टंकी का हमें घोल बनाना है, इसलिए 9 टंकी का नाप हम यहाँ पर ले रहे हैं। फंगीसाइड यहाँ पर हम कोनिका ले रहे हैं, धानुका का, जिसके अंदर आपको कासुकामाइसिन मिल जाएगा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा 45% WP फार्मूलेशन में। और किसान भाइयों ये जो है प्रिवेंटिव में भी काम करता है, यानी कि रोग आने से पहले भी काम करता है और बाद में भी काम करता है, साथ ही कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम करता है और आपकी फसल में पीलापन को ये दूर कर देगा। तो किसान भाइयों आप ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक भी है। तो यहाँ पर हमने इसको लिया है 100 ग्राम प्रति बीघा की दर से। तो यहाँ पर टंकी थोड़ी सी यानी कि हम थोड़ा सा इसको बचा लेंगे, 400 ग्राम हमें डालना है क्योंकि 4 बीघा है, 100 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमने 9 टंकी का घोल बनाना है हमें, तो इसके अंदर हम यहाँ पर कोनिका ले रहे हैं। कोनिका बहुत ही शानदार फंगीसाइड है, कॉपर बेस का फंगीसाइड है। कोनिका यहाँ पर हम स्प्रे करेंगे, तो कोनिका का घोल हम बना लेते हैं इसके अंदर। कोनिका जो है एंथ्रेनॉक्स हुआ, ब्लाइट हुआ और बहुत सारे रोगों पर काम करता है और आपकी फसल में जो कि हरापन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बचा लेंगे। अब यहाँ पर दूसरी बाल्टी हमने यहाँ पर ले ली है और थ्रिप्स के लिए किसान भाइयों हमने इमिडाक्लोप्रिड लिया है। ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, इमिडा 70। डोज की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम प्रति बीघा और 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसको आपको लेना है। ये चूसने वाले कीटों पर काम करता है, यानी कि थ्रिप्स हुआ और अपना एफिड्स हुआ, जेसिड्स हुआ, ये जो चूसने वाले कीट होते हैं, यानी कि लहसुन में जो चूसने वाले अंदर छुपे हुए होंगे उनको भी मारेगा। तो इमिडा यहाँ पर हम ले रहे हैं 75 ग्राम ने इसको लिया है, 75 ग्राम पूरा अभी हम 4 बीघा के अंदर इसको कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इमिडाक्लोप्रिड लिया है। इसके साथ में अगर बात की जाए कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड भी आपको लेना है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर सेकेंड स्प्रे है और 80-85 दिन की अगर लहसुन हो चुकी है तो आपको 2 इंसेक्टिसाइड लेना है, क्योंकि अभी गर्मी जो बढ़ रही है, गर्मी यानी कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उससे थ्रिप्स का अटैक ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मार्शल लिया है, ये कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है जो चूसने वाले और चबाने वाले, यानी कि इल्ली होती, क्योंकि कई बार लहसुन में इल्ली भी देखने को मिलती है, प्याज लहसुन में, तो इल्ली पर भी काम करता है। फिलहाल में हमने यहाँ पर थ्रिप्स के लिए लिया है, थ्रिप्स एफिड्स हुआ, जेसिड्स हुआ, इनके लिए, यानी कि चूसने वाले कीटों के लिए, साथ साथ इल्ली पर भी कवर कर देगा अगर होगी तो। तो यहाँ पर ने मार्शल लिया है। मार्शल का डोज की अगर बात करें तो ये हमने लिया है 125-30 ml पर बीघा, यानी कि 500 से 600 ml हम 4 बीघा के अंदर डालेंगे इसको। तो यहाँ पर हम हमारा नाप जो बिगड़े इसके लिए हमने 7 नाप तो इसके अंदर ले लिए और इसके माध्यम से इसको मार्शल ले रहे। मार्शल के अंदर आपको कार्बोसल्फान मिलेगा 25%, जो कि आपको आतंक में भी मिल जाएगा धानुका के। तो यहाँ पर हमने मार्शल ले लिया है, 7 और ये 8 नाप हो चुके हैं हमारे। तो 2 यानी कि दोनों इंसेक्टिसाइड का जो घोल है हमने एक के अंदर बनाया है, मार्शल और इमिडाक्लोप्रिड। इमिडा आप मार्केट से कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, अच्छी कंपनी का आपको देखना है, मिल जाएगा आपको। मार्शल प्लस इमिडा यानी कि कार्बोसल्फान 25% प्लस इमिडाक्लोप्रिड, दोनों का डोज यानी कि 30 से 40 ग्राम पर एकड़, और ये आपको लेना है लगभग 250 से 260 ml पर एकड़ की दर से। दोनों का डोज मैंने आपको बता दिया और लास्ट में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे भी दूंगा, आप देख लेना उसके अंदर। तो ये हमारे 7 और 8 और एक और नाप करना है हमें, ये हमारे 9 नाप हो गए। ये हमारी 2 बाल्टी कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी बाल्टी में हम दूसरा घोल बनाएंगे। तो किसान भाइयों तीसरी बाल्टी में यहाँ पर हमने लिया है NPK 05234, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यानी कि नाइट्रोजन इसके अंदर 0% है, 52% फास्फोरस है और 34% अपना पोटास है। इसका फायदा ये रहेगा कि अभी जैसे कि 80-85 दिन की लहसुन हो गई या अगर आपकी 60 दिन ऊपर की भी हो गई तो आप उसके अंदर 52-34 डाल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, तने का विकास जो है, तना मजबूत रहेगा,
साथ ही किसान भाई इसके अंदर जो पोटास है, पोटास यानी कि जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो पौधे यानी कि कंद में उतारेगा। तो इसके अंदर पोटास है, कंद में उतारेगा, पीलासपन आएगा। तो ये जो फास्फोरस है, ये क्लोरोफिल यानी कि आपकी जो लहसुन है उसमें पीलासपन नहीं आने देगा। उसका सबसे बड़ा फायदा यही है। तो इस टाइम पर अगर 80-85 दिन की अवस्था है तो आप 0050 ना उपयोग करें, आप 05234 का उपयोग करें, जो कि आप 250 से 300 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 500 ग्राम 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। तो यहाँ पर हमने वापस 7 नाप ले लिए और इसके अंदर हम 05234 घोल देते हैं। 05234 अच्छी कंपनी का आपको लेना है क्योंकि वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक घुलता नहीं है 05234। तो ये हमने ले लिया है 05234, तो इसको हम घोल देते। 3 बाल्टियां लिए और अभी जो है एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने यहाँ पर एक और टॉनिक लिया है, हुमिसिल लिया है कोर्टेवा का हुमिक एसिड। तो हमने 3 बाल्टियां तो ले ली है, लेकिन अब एक और बच रहा है प्रोडक्ट। तो अपना 05234 हमने इस बाल्टी के अंदर घोल लिया है। अब ये इसको मिला करके पहले देखेंगे कि दोनों साथ में मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं तो फिर इसको ऊपर से ही डालेंगे हम। क्योंकि कई बार हुमिक और जब नाइट्रोजन फास्फोरस जाता है ना, फास्फोरस और पोटास, तो घोल फट जाता है। तो इसके चक्कर में पहले हम मिला के देखेंगे इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया है। ये प्रैक्टिकल भी अभी आपको करके बताऊंगा मैं कि इससे फटता है कि नहीं फटता है। हुमिक और अपने 05234 के इस घोल को मिला करके देखेंगे, अगर नहीं फटेगा तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे, अगर फट जाएगा तो इसको ऊपर से डालेंगे। तो ये हमने किसान भाई हुमिक एसिड इसलिए लिया है, ये जो है कलर ले आएगा, यानी कि लहसुन में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देगा। और साथ ही आपको पता ही है कि हुमिक एसिड जड़ का विकास भी बेहतर तरीके से करता है, तो जड़ का विकास भी बेहतर करेगा और साथ ही फसल हरी भरी हो जाएगी इससे। तो यहाँ पर हमने एनपीके 05234 के साथ में हुमिक एसिड लिया है, हुमिक एसिड। इसके डोज की अगर हम बात करें तो ये हमने लिया है 500 ml, जो कि 4 बीघा के अंदर, यानी कि 125 ml प्रति बीघा, यानी कि 250 ml पर एकड़ की दर से इसको हमने यहाँ पर लिया है। आप इसकी जगह चाहे तो आप जो पाउडर वाला ह्यूमिक एसिड आता है ना, तो वो भी ले सकते हैं। तो ये तो किसान भाइयों हमारा 05234 जो बाल्टी के अंदर घुल गया है। अब इन दोनों यानी कि 05234 और ह्यूमिक एसिड को साथ में अगर हम मिलाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस घोल में से ये 05234 का जो घोल है ये यहाँ पर इस गिलास के अंदर भर लिया है, और थोड़ा सा जो कि हम इस बोतल के माध्यम से ही थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं। अगर ये फटेगा तो हम इसको नहीं डालेंगे। देखिए किसान भाइयों, अब ये जो है आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, घोल के अंदर जैसे ही मैंने डाला है तो ये इसके अंदर घुल नहीं रहा है। देखिए मैं आपको पास से आकर के दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, आप स्पष्ट प्रतिक्रिया देख सकते हैं कि 05234 के घोल में जो अपना ह्यूमिक एसिड है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है साथ में। ज्यादा पानी होगा तो ही मिलेगा, कम पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलता। स्पष्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, तो इस बात की आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि 05234 का अगर आपके पास घोल है और उसी घोल में अगर आप ह्यूमिक एसिड को घोल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए। तो किसान भाइयों 05234 के घोल में हम ह्यूमिक एसिड को नहीं मिला सकते क्योंकि ये फट रहा है। तो अब इसको हम कहाँ पर मिलाएं, यानी कि किसके साथ मिलाएं? तो यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यानी कि कोनिका का हमने जो कि घोल बना करके रखा है, उसके अंदर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये उसके साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कांच के गिलास में जो कि ये जो कोनिका का घोल बना हुआ पड़ा है इसको अंदर डाल लेते हैं और इसके अंदर मिला करके देख लेते हैं। अगर नहीं फटेगा तो इसके अंदर घोल के अंदर हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने कोनिका का घोल ले लिया है, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। तो ये इसके अंदर हम डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या प्रतिक्रिया होती है, जान लेते हैं, ताकि आप भी अगली बार अगर यूज करना चाहे तो साथ में इसको उपयोग साथ में कर सकते हैं। तो ये इसका कलर चेंज हो चुका है, बाकी इसके अंदर कोई भी दाने बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं आपको पास से आकर के दिखा देता हूँ। देखिए ये बिल्कुल भी यानी कि इसका रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि दाने नहीं बने, यानी कि फटा नहीं है। तो हम जो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि कोनिका का जो घोल बना हुआ है इसके अंदर हम अपना जो ह्यूमिक एसिड है उसको मिलाएंगे, यानी कि इसके अंदर हम ह्यूमिक एसिड मिला सकते हैं। कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं दी, यानी कि हम मिला सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लास्ट में हमने टॉनिक लिया है हुमिकसिल यानी कि ह्यूमिक एसिड। तो ये जो कोनिका का घोल है इसी के अंदर हम इसको मिला देते हैं, क्यों ये नहीं फटा है। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया है, नाप ले लिया है, इसी के अंदर इसको हम मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है और ये नहीं फटा है। ये देखिए इसको हमने, देखिए एक और तरीका होता है चेक करने का गोल, जब हम गोल बनाते हैं तो इसको अपन जैसे कि ऐसे इंसेक्टिसाइड का नहीं करना है बिल्कुल भी, फंगीसाइड का आप कर सकते हो, टॉनिक का कर सकते हो। इंसेक्टिसाइड का करने जाओगे तो क्या पता लेमड़ा हो तो हाथ जलने लग जाए। तो यहाँ पर जो है ये टॉनिक है और फंगीसाइड कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे इसको हम लेते हैं ना, तो अगर फट जाएगा तो दाने दाने अलग ही दिख जाएंगे, लेकिन ये नहीं फटा है। यानी कि हम ऑक्सीक्लोराइड वाले जो होते हैं उनके साथ में हम ह्यूमिक एसिड मिक्स कर सकते हैं। पर याद रखिए 05234 के साथ में
ह्यूमिक एसिड मिक्स नहीं होगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है। तो यहाँ पर किसान भाई हमारा घोल सब तैयार हो चुके हैं, यानी कि 3 बाल्टियों में कर लिए हैं। अब लास्ट में चिपको बचा है, चिपको हम ऊपर से डाल देंगे। तो ये था किसान भाइयों हमारा आज का डोज, यानी कि आप डोज जो है मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, इसके हिसाब से आप डाल लेना, तो आप भी इसको स्प्रे कर सकते हो। और आपकी लहसुन कितने दिन की हुई है कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर करें।